और अब बात संविधान पर घमासान की। संविधान पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। एक तरफ से कहा जा रहा है कि संविधान की मूल भावना को छेड़ा गया और उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़े गए, तो दूसरी तरफ से हमला किया जा रहा है और आरोप लग रहे हैं कि संविधान खत्म करने की साजिश की जा रही है। सत्ता में बीजेपी के नेतृत्व में चल रही एनडीए की सरकार के लोगों ने भी देश हित में कभी भी इस पर अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल नहीं किया। अब हम अपने राजनीतिक स्वार्थ के तहत संविधान में समय समय पर काफी गैर जरूरी परिवर्तन भी कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव की तरह अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही संविधान को लेकर बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस बीजेपी पर बरस रही है और दावे कर रही है कि बीजेपी बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहती है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने अपनी राजनीति के लिए संविधान में बदलाव किए। संविधान की ये बात शुरू हुई आरएसएस के दत्तात्रेय होसबाले के बयान से, जिन्होंने आपातकाल की बात करते हुए संविधान में 2 शब्दों के जोड़े जाने पर आपत्ति जाहिर की, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस के प्रस्तावना में ये 2 शब्द नहीं थे। संविधान को लेकर सियासी लड़ाई पहले ही बीजेपी और कांग्रेस में जारी है और लोकसभा चुनाव में संविधान का मुद्दा कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के लिए फायदेमंद साबित हुआ था। शायद यही वजह है कि आरएसएस से निकली संविधान की प्रस्तावना में शामिल 2 शब्दों पर ऐतराज को कांग्रेस ने लपक लिया और इसे बीजेपी सरकार का एजेंडा करार दे दिया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और कहा कि आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। जाहिर है वार पलटवार का दौर शुरू हो गया और दोनों पार्टियों के साथ साथ बीजेपी के विरोध में राजनीति करने वाली दूसरी पार्टियां भी मैदान में कूद पड़ी। ये हटा करके तो दिखाए, सब आरक्षण खत्म कर दिया, सब कुछ जो है निजीकरण कर दिया गया, स्वतः आरक्षण खत्म कर दिया। ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये लोग संविधान और लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच वो बाबा साहब के संविधान के विरुद्ध रही है। सियासी लड़ाई अब संविधान की लड़ाई की ओर बढ़ चली है और एक के बाद एक लगातार एक दूसरे पर इसे लेकर हमले हो रहे हैं। और इस बीच वाराणसी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आरएसएस के दत्तात्रेय होसबाले के बयान का समर्थन करते हुए कह दिया कि जिन 2 शब्दों धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद पर ऐतराज जताया जा रहा है वो कांग्रेस की ओर से संविधान में जोड़ा गया है और उनकी भारतीय संस्कृति में जरूरत नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया, धर्मनिरपेक्ष। बताओ मेरे बहन और भाइयों, ये देश धर्मनिरपेक्ष हो सकता है क्या? कभी निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया। ये भारत की मूल संस्कृति और विचार के खिलाफ है। इन्हें एक बात और कही, समाजवाद। अरे हम हैं, हमारे ऋषियों का आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो। जाहिर है कि कांग्रेस इस मुद्दे को हाथ से निकलने नहीं देना चाहती है, क्योंकि ये संविधान खत्म करने का ही दांव था जिसने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को संजीवनी दी थी। लेकिन उसके बाद हुए राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को कोई खास फायदा नहीं हुआ और बिहार में होने वाले चुनाव और साथ में संविधान वाला दांव कांग्रेस को एक मौके की तरह लगता है। ये क्यों भूल जाते हैं, तत्कालीन सरसंघचालक जी ने इमरजेंसी का समर्थन किया था, देवरस जी ने। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी संविधान के मुद्दे को समाजवादी पार्टी हवा दे रही है।
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए तो कह दिया कि 2 शब्दों का तो बहाना है। दरअसल भाजपा और उनके संगी साथियों का लक्ष्य तो पूरा संविधान हटाना है। जाहिर है अब ये बहस का मुद्दा बन चुका है कि संविधान की मूल भावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद था या नहीं।